कौम के ताउन से मादरे वतन का दिफा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात में आजम का यादा। वजीर आजम इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में मुल्की और इलाकाई सलामती, मकबूजा कश्मीर और LOC की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इस्तीफे देने वाले अब इस्तीफों से भाग रहे हैं। PDM आपस के इख्तलाफात की वजह से खुद ही खत्म हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू, दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहतिसाब के अमल से कोई नहीं बचेगा, न ही हम पीछे हटेंगे। मौलाना फजल रहमान के पास कोई जवाब नहीं, इसीलिए नैब में पेश नहीं हो रहे। वजीर आजम का लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का भी ऐलान। कहते हैं कार्रवाई की तो मालूम हुआ कि कब्जा माफिया में अक्सरियत लीगी MNAs की है। 3 साल अप्रोच हो रहे हैं और सुना है कि वजीर आजम साहब अब भी ट्रेनिंग पे हैं। वजीर आजम साहब, अगर आपके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है तो आप यही कर सकते हो कि इस्तीफा दो, घर चले जाए। सुना है 3 साल बाद भी वजीर आजम की ट्रेनिंग हो रही है। अवाम पर सेलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत करना ज्यादती है। वजीर आजम अहल होता तो मुल्क की हालात ऐसे ना होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वार वजीर आजम से मुतालबा किया कि वजीर आजम साहब, आपके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं तो इस्तीफा दें और घर जाएं। अवामी नुमाइंदों को ब्लैकमेल किए जाने का सिलसिला बंद न हुआ तो एक एक को बेनकाब कर दूंगा। हर चीज में फेल होते हैं, चाहे वो गंदम की रिपोर्ट आए, चाहे वो चीनी की रिपोर्ट आए। और भाई आप अपने मार्क्स भी तो देखें ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नाअहली है, करप्शन है। पढ़ा लिखा PTI का सपोर्टर कहता था, देखिए वर्ल्ड कप भी तो जितवाया था, वर्ल्ड कप तो यूनुस खान ने भी जितवाया था, उसको वजीर आजम अगला लगाते। मुल्क के हर बहरान के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम है। इमरान खान हुकूमत करने नहीं बल्कि मजाक करने आए हैं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने वजीर आजम को आड़े हाथों ले लिया। कहा पहले कहते थे 22 साल की जद्दोजहद है, अब 2.5 साल की हुक्मरानी के बाद कहते हैं कि इख्तिदार में नहीं आना चाहिए था। खान साहब, आपकी नाअहली से 22 करोड़ अवाम महंगाई का शिकार हो गए। मुल्क को वर्ल्ड कप सिर्फ आपने नहीं, यूनुस खान ने भी जितवाया था। फजल रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। देखें, मुझे ये तो नजर आ रहा है कि शायद वो आए तो हम तैयार हैं, हमने भी तैयारी करनी होगी उनके इस्तकबाल के लिए। PDM इस्तीफे नहीं देगी और सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। मौलाना फजल रहमान को सारे फसाद की जड़ करार देते हुए उन्हें अपने आप पर तरस खाने का मशवरा भी दे दिया। कहा इस्लामाबाद में PDM की रैली का इस्तकबाल करने को तैयार है। रैली से मुताल्लिक वजीर आजम ने कोई हिदायत नहीं दी। MKM नाराज है तो जल्द मान भी जाएगी। ऐलान किया कि अब 10 साल की मियाद वाला पासपोर्ट जारी होगा। ऑनलाइन पासपोर्ट सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। ECL और ब्लैक लिस्ट से 75,000 अफराद के नाम निकालने का भी ऐलान। ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, हम ये चाहते हैं कि दोनों किसी तरह से वापस पार्लियामेंट में जाएं। इस टकराव में कोई नहीं जीतेगा। इस टकराव में लड़ने वाला, जीतने वाला भी हारेगा और हारने वाला भी हारेगा। इस्तीफे देने से पहले मुज़ाकरात होने चाहिए। टकराव से कोई भी नहीं जीतेगा। इस्तीफे के बाद आग मजीद बढ़ेगी। पीर पगारा को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पैगाम। फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी की जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, हम चाहते हैं सियासत में ट्रैक 2 डायलॉग किया जाए। अपोजिशन को गिरफ्तार किया जाएगा तो मुज़ाकरात का रास्ता बंद हो जाएगा। अवामी नुमाइंदों को आजाद होना चाहिए। वफाकी हुकूमत की अपोजिशन के इस्तीफे मंजूर करने की तैयारियां। लीगी अरकान असम्बली मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से राबिता करने के लिए मुरासला जारी। जवाब न देने की सूरत में इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। दोनों MNAs ने 14 दिसंबर को इस्तीफे अपने सरकारी लेटर पैड पर स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए थे।
पाकिस्तान जनवरी में महंगी तरीन LNG खरीदेगा। नए साल के आगाज में गैस की किल्लत और ज्यादा होगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं कि डीजल से बिजली बनाकर नाअहली का मुजाहरा किया जा रहा है। अपनी नाअहली आवाम पर न थोपी जाए। लीगी रहनुमा हसन इकबाल का वजीर आजम पर इदारों को मुतनाज़ा बनाने का इल्जाम। कहते हैं वजीर आजम की कल पुलिस लाइन वाली तकरीर हिटलर की याद दिलाती है। ये हमारा वादा था कि हम आपकी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। हम ये वादा कर रहे हैं तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन मुकम्मल तौर पे मौजूद है कि हम हुकूमत से बाहर आए। MQM पाकिस्तान ने विफाकी हुकूमत से राहें जुदा करने का इशारा दे दिया। मरदमशुमारी की मंजूरी पर इत्तेहादी पार्टी सरापा एहतजाज। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने विफाकी हुकूमत में बैठे रहने का जवाब मांग लिया। बोले PTI ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, अब सड़कों पर आने के सिवा कोई और रास्ता नहीं रहा। ऐसी जमहूरियत का क्या फायदा जो ना दुरुस्त मरदमशुमारी कर सके और ना ही मरदमशनास हो। सिंध की मुहिब वतन शहरी आबादी को मायूस न किया जाए। सिंध काबीना ने भी मरदमशुमारी के नताइज मंजूर करने से मुतालिक विफाकी काबीना का फैसला मुस्तरद कर दिया। मरदमशुमारी का मसला CCI में उठाने का मुतालबा, PMC के तहत सिंध मेडिकल कमीशन कायम करने का फैसला, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पास 958 स्टाफ नर्सेज भर्ती करने की मंजूरी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर सूबाई हुकूमत खुद रेगुलेट करेगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी केस की इंक्वायरी रिपोर्ट सिंध काबीना में पेश। रिपोर्ट में PTI अरकान असेंबली और विफाकी वज़रा पर पुलिस को दबाव में लेने का इल्जाम। कहा गया लीगी रहनुमा को चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके गिरफ्तार किया गया। विफाकी हुकूमत को रिपोर्ट अरसाल करके जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो ने कराची में मलीर एक्सप्रेसवे का संग बुनियाद रख दिया। 39 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे DHA क्रीक एवेन्यू से शुरू होकर शाह फैसल टाउन और फ्यूचर कॉलोनी से होते हुए काठोर तक जाएगी। वजीर आला सिंध की मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। कहते हैं मंसूबे पर 28 अरब रुपए लागत आएगी। हमारे पास ज़राए आमदन कम है और विफाक भी मदद करने को तैयार नहीं। इसी वजह से ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल होगा। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मजीद मंसूबों पर काम शुरू होगा। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर बुज़दिलाना हमला। ISPR का कहना है हमले में नाइक यासीन की शहादत, 7 सिपाही जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। 2 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी हुए। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन को बेहतर बनाने के लिए सर जोड़ लिए। इजलास को PI की तंजीम 9 से मुतालिक इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की तंजीम 9 की हिकमत अमली पर मुशावरत मुकम्मल करने की हिदायत। कौमी इदारे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए बैनुल अक़वामी सर्विस मेयार अपनाए जाने पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट्स को कामयाब बनाने पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट बनाने और पैसा भिजवाने में तेजी आई है। अकाउंट से अब तक $20 करोड़ के फंड्स भेजे गए। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुताल्लिक़ा इदारों से मजीद मुशावरत का फैसला। कराची सर्कुलर रेलवे का निज़ाम पाकिस्तान रेलवेज चलाएगी। वजारत हाउसिंग के लिए 58 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। अरकान असेंबली की गैस स्कीमों के लिए फंड्स फराहम करने की भी मंजूरी। मोहम्मद और दयामर भाषा डैम की माली जरूरियात के लिए $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स का इजरा होगा। फीस माफी स्कीम के तहत HEC के लिए 50 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। जुलाई से नवंबर के दौरान पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट में 39% इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं गुज़िश्ता 5 माह में IT बरामदात $763 मिलियन रहे।
गुज़िश्ता साल इसी अरसे में बरामदात 54 करोड़ 90 लाख डॉलर की थी। वज़ारत तिजारत एक्सपोर्टर्स को हर किस्म की मदद फराहम करेगी। रिकॉर्डिंग केस में पाकिस्तानी इदारों के असासे मुंजमद करने की कार्रवाई का आगाज। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाई कोर्ट का टीथियान कॉपर कंपनी की दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाई कोर्ट ने पाकिस्तान को सुने बगैर असासे मुंजमद करने का हुक्म जारी किया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का मौक़िफ़, हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिन वसाइल के साथ अपने मफादात का भरपूर दिफा करेगी। बयान में कहा गया है कि 12 जुलाई 2019 को 5.6 अरब डॉलर जुर्माना अदा करने के हुक्म पर पाकिस्तान ने मशरूत हुक्म में इम्तना ले लिया था। भारत के बाद इसराइली लॉबी का भी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान के इसराइल के साथ मुज़ाकरात और जुल्फी बुखारी के दौरा इसराइल से मुतालिक खबरें झूठी साबित हो गईं। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की कानूनी कार्रवाई पर इसराइल नवाज बरतानवी वेबसाइट मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने खबर हटा दी। वेबसाइट ने बेबुनियाद खबर नशर करने पर माफी भी मांग ली। जुल्फी बुखारी कहते हैं अब ऐसे इल्जामात लगाने वाले सीनियर सहाफियों और एंकर्स को भी माफी मांगना होगी। मुल्क में कोरोना से अमवात के लिहाज से एक और खतरनाक दिन। 30 जून के बाद अमवात की सबसे बड़ी तादाद। गुज़श्ता रोज 111 मरीज इंतकाल कर गए। 2256 मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 38,268 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। मुस्बत केसेस में कराची सबसे आगे, पेशावर दूसरे और एबटाबाद तीसरे नंबर पर। कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामद एक पेचीदा मामला है, मगर वैक्सीन के म्यार पर कोई समझौता नहीं होगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि कम कीमत पर बेहतरीन वैक्सीन के उसूल के लिए कोशिशें जारी हैं। मुआविन खुसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान का सेहत के शोबे में मजीद इक़दामात की जरूरत पर जोर। कहा सेहत कार्ड का दायरा कार पूरे मुल्क तक बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी हैं। पाकिस्तान और चीन की फजाइया की मुश्तरका मश्क शाहीन 9 खत्म। दोनों ममालिक की फजाइया का सिक्योरिटी चैलेंजेस से मिलकर निमटने के आज़म का यादा। इख्तितामी तकरीब में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और चीनी सफीर की शिरकत। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने दोनों ममालिक की शराकतदारी को खित्ते की सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। चीनी सफीर का भी दोनों मुसल्लह अफवाज का बाहमी ताउन जारी रखने पर जोर। हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का लीगी रहनुमा मरियम नवाज की सियासत पर तबसरा। कहा मरियम नवाज का जुलूसों से रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स तक का सफर उनके तारीख सियासी मुस्तकबिल की निशानदेही करता है। अवाम मफाद पर सियासत का ईंधन बनने के लिए तैयार नहीं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से बातचीत चल रही है। साबिक वजीर आजम को डिपोर्ट करने का फैसला बरतानवी हुकूमत ने करना है। ऑपोजिशन के इस्तीफों का ऐलान सिर्फ ड्रामा है। पीडीएम का टोला कभी इस्तीफे नहीं देगा। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की पेश गोई। बोली बेदर्दी से मुल्क की दौलत लूटने वालों में लॉन्ग मार्च की हिम्मत नहीं। मौलाना की मनफी सियासत का जनाजा निकल चुका है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान बोले वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। आइंदा हुकूमत भी पीटीआई की ही होगी। तारीख पर तारीख देने वाली ऑपोजिशन कभी भी जुबान पर पूरा नहीं उतरेगी। उस्मान बुजदार करंतना में है और खादमा मैदान कारजार में पंजा आजमाई कर रही है। खादमा साहिबा इस उम्र में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पंजा आजमाई और प्लेटें तोड़ने से परहेज करें। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान को जवाब, कहती हैं इस्तीफे पीडीएम दे रही है और परेशान हुकूमती चापलूसों को है। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी सिंध रेंजर्स के नए डायरेक्टर जनरल मुकर्रर। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कराची में पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने कमान मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी को सौंप दी।
एहतसाब अदालत लाहौर में गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस की समाअत। अदालत का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदाद ने कर्क करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर डीजी नैब से जायदाद कर्की की रिपोर्ट तलब। सिंध हुकूमत का डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की नजरबंदी खत्म करके रिहा करने का हुक्म। मुल्जिमान की दरख्वास्त पर नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। अदालत का मुल्जिमान अहमद उमर शेख, फहद नसीम, सैयद सलमान साकिब और शेख मोहम्मद आदिल के नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। सिंध में स्कूल वैन और पब्लिक ट्रांसपोर्टर में गैर तस्दीकशुदा CNG सिलेंडर पर पाबंदी आए। सिंध हाई कोर्ट का IG सिंध और IG मोटरवे को गैर तस्दीकशुदा सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ये लोग गाड़ियों में चलते फिरते बम लेकर घूमते हैं। ओगरा वाले क्या कर रहे हैं? जब धमाका होता है तो फिर कौन जिम्मेदार होता है? कोई गफलत बर्दाश्त नहीं होगी, अदालत के रिमार्क्स। डॉक्टर माहा शाह मुबैना खुदकुशी केस में अहम मोड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में माहा को कत्ल करने से पहले ज्यादती किए जाने का अंदेशा। मुल्जिमान के DNA टेस्ट की दरख्वास्त दायर। अदालत का 5 जनवरी तक मुल्जिमान का DNA करवाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। भारत में किसानों का मुल्कगीर एहतजाज 29वें रोज में दाखिल। किसानों से जारी यकजहती की कांग्रेस रैली पर इंतहा पसंद पुलिस का धावा। प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके रिहा किया गया। कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी की भारतीय सदर से मुलाकात। राहुल गांधी ने वाज़ेह किया कि क़वानीन किसान दुश्मन है। किसान अपने मुतालबात से दस्तबरदार नहीं होंगे।